हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए, आप लोगों को ये चीज़ की नॉलेज होगी कि कल अतुल प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें क्लियर की गई हैं उसके बारे में सीरियल वाइज एक एक करके बात करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हम इस पे बात कर लेते हैं, बीपीएससी ट्री 3.0 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ट्री और आपका हो जाता है 3.0 की बात कर लेते हैं। तो इसके जो फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जाएंगे? तो अगर हम इसके फॉर्म की बात करें तो 10 फरवरी से 23 फरवरी तक। कब? तो 10 फरवरी से 23 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो एग्ज़ाम आपके जो ये कराए जाएंगे तो इसकी डेट ये आपकी हो जाती है 7 मार्च से 17 मार्च तक होगी। तो डेट देखिए, ये अलग अलग शिफ्ट के अंदर आपके पेपर होंगे, क्योंकि 7 से 17 जो आपका हो जाता है मार्च, तो इसमें अलग अलग शिफ्ट में पेपर होंगे। और ये डेट देखिए टेंटेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए कंफर्म नहीं है, टेंटेटिव है, क्योंकि इसमें संडे भी पड़ा है, सैटरडे भी, और प्लस इलेक्शन का टाइम है। तो हो सकता है कि इसमें डेट में कुछ चेंजेस हों। तो आपकी ये 7 से तो स्टार्ट होंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इससे ऊपर नीचे कुछ हो सकता है कि इन डेट्स में कुछ चेंजेस हों। लेकिन आप लोग जो तैयारी करेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, क्योंकि इसका बहुत कम ही रहता है चांस की डेट्स चेंज हो। तो बहुत ही ज्यादा, लगभग मान के चलिए ना के बराबर में ऐसा होता है। तो आप लोग तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करिए, बाकी जैसा होता है वो तो फिर आपके सामने ही वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे अगर हम पद की बात कर लेते हैं कि पद लगभग कितने हैं, तो पद सबसे ज्यादा देखिए शिक्षक विभाग से डेटा आएगा। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका हो जाता है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ट्री 2.0, यानी आपका जो ट्री 2.0 है, मतलब था, उसी की तरह होगा। तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, तो आप लोग उसी की तरह से तैयारी कीजिएगा। और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग का मसला ये है कि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें नहीं है ना। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अपेयरिंग डीएल, जैसे अपेयरिंग लोगों की बात करें, जो अपेयरिंग है तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जिन लोगों ने डीएलएड बीएड जो है प्रशिक्षु हैं, ठीक है ना, तो वो अपेयरिंग है, अभी उन लोगों ने एग्जाम दिया, अभी उनका सेमेस्टर क्या हुआ, अभी उनका सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उनका रिजल्ट नहीं आया। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी सीटेट का जो 21 जनवरी को एग्जाम हुआ और अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। तो जब रिजल्ट नहीं आया यानी वो अपेयरिंग है। तो इन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है और उन लोगों को टेंशन भी है। जब से कल से पता चला है तो टेंशन तो होगी ही, क्योंकि अपेयरिंग वालों के साथ ही गलत हो रहा है। पहले कहा गया था कि जब अपेयरिंग वालों, यानी जिन लोगों ने एग्जाम दिए हैं, तो क्या होगा जब वो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कल जो बात हुई है वो क्या हुई है कि 23 मार्च है ना, और 23 मार्च तक ही फॉर्म भरे जाएंगे, और यानी 23 फरवरी तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर बात की जाए कि जो है रिजल्ट कब तक आएंगे, तो रिजल्ट आपका वही लास्ट फरवरी तक। तो इस अकॉर्डिंग अपेयरिंग वालों का जो है वो लॉस हो रहा है। तो आप लोग जैसे आप जहां पे जिस तरह से आप लोग कह सके अपनी बात को, क्योंकि देखिए अपनी बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हम देखिए जब तक कहेंगे नहीं तब तक हम सहते रहेंगे, और जब हम कहना सीख जाएंगे तो हो सकता है हम कम सहे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बात रख दी, मानना ना मानना सामने वाले का ये होता है कि, और ये भी होता है 50% चांस रहता है। क्या होता है कि हो सकता है 50% में मान भी जाए, हो सकता है 50% में ना भी माने। तो ये मामला क्या रहता है, 50-50% का रहता है। तो आप, हो सकता है कि नहीं में तो जरूरी नहीं है कि भाई, हो सकता है कि 50% ना माने, हो सकता है मान भी जाए। तो जब चांस है तो कहें क्यों ना, क्योंकि हम अपनी बात को कहेंगे, वो बात अलग की है, मानना ना मानना उनका काम है ना।
तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। अगर हम सीटेट वालों की बात देखिए अभी हम कर रहे थे, और हम लोगों ने डीएलएड और आपका जो बीएड हो जाता है इसकी बात कर रहे थे, तो इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। और जब मौका मिलेगा नहीं तो सीटें क्या भाई, नए कैंडिडेट देखने को ही नहीं मिलेंगे, तो इस हिसाब से तो सीटें खाली भी रह सकती हैं। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ है, अभी जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, और जब वही नहीं होंगे तो भीड़ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ बात हो जाती है। अब हम सीटेट के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो जो सीटेट का रिजल्ट है, ठीक है ना, तो वो यही है कि लास्ट फरवरी तक रिजल्ट आने की संभावना बनी है। लेकिन अगर 23 मार्च तक ये रिजल्ट आ जाता है तो जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं तो उनको क्या मिलेगा, उनको मिल जाएगा चांस, है ना, उनको चांस मिल जाएगा, तो वो लोग तैयारी में लग जाएं। लेकिन ये भी तो है, कुछ तो दिलासा देना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो वो अपनी तैयारी में लगे। अभी जब से कल से ये बात सुनी गई है तब से सब टेंशन में है ना, तो टेंशन में रहकर इंसान तैयारी कैसे कर सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो आपका ट्री 4.0 है वो अगस्त में मौका मिलने वाला है। यानी जो आपका अगर जैसे इस बार नहीं मौका मिला आप लोगों को, यानी जो अपेयरिंग वाले हैं उनको नहीं मौका मिला, तो उनको किस में मौका मिल सकता है, तो उसको जो है 4.0 यानी जो अगस्त में होगा उसमें मौका मिलेगा, ठीक है ना, यानी मिलने वाला है, यही कह सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें तो है ही हैं, क्योंकि लगता है कि मौका मिलेगा, लेकिन मौका नहीं भी मिलता है, और जो चीज़ इंसान सोच के रखता है वो भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें तो है ही हैं, लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सीटेट में जो चीज़ हुई है वो मतलब धांधली हुई है, लेकिन अब जो प्रशासन है तो आप भी लोग उसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग मिलके जब एक हो जाएंगे और उसके बाद कुछ सुधार करना चाहेंगे तो हो सकता है कि सुधार हो जाए। लेकिन वो चीज़ तो सभी लोग खैर जानते थे, यानी जानते हैं कि सीटेट में क्या हुई, तो धांधली हुई। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। देखिए सबने धरना भी किया और कितना सबने मांग भी की कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन कुछ भी उसमें नहीं हुआ। यानी ये मान के चले कि जैसा हो रहा है हमें वैसा सहना है, लेकिन सहते हम कब तक हैं, जब तक हम खामोश रहते हैं। और जिस दिन हम अपनी खामोशी को तोड़ देते हैं, यानी हम जब एकजुट हो जाते हैं, सबसे पहले इसमें ज़रूरी क्या होता है कि सब मिल जाएं, एक हो जाए, है ना, सब मिलके एक हो जाएं, और उसके बाद जब आवाज़ उठाई जाती है तो उस आवाज़ को सुना जाता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत लोगों के साथ क्या, सभी लोगों के साथ A to Z यानी A to Z लोगों के साथ गलत हुआ है। हालांकि A to Z में उन लोगों को शामिल नहीं हम कर रहे हैं जिन्होंने पेपर को लीक करवाया, क्योंकि वो इस श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि उन लोगों ने तो पेपर को लीक ही कराया, उन लोगों ने प्रशासन में क्या ये खलबली मचा दी। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। खैर यहाँ पे बात तो इस टॉपिक पे हो रही है, बात ये भी टॉपिक ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह से ये सब चलता रहा तो आगे किस तरह से जो पढ़ते हैं, जो अपना सारा दिन इसमें दे देते हैं, यानी ना तो वो दिन समझते हैं, ना हफ्ता समझते हैं, ना महीना समझते हैं, और पढ़ते जाते हैं, उनकी जगह फिर कहाँ पे होगी। तो ये भी चीज़ पे, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर अपेयरिंग वालों को मौका मिल जाता है तो बेहतर है, और अगर अपेयरिंग वालों को मौका नहीं मिलता है तो उनके साथ क्या होगा, तो गलत होगा, है ना। तो आप लोग अपने जो भी विचार है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप लोग क्या चाहते हैं। वैसे तो सभी लोग यही चाहते हैं, सभी की यही मर्जी है कि अपेयरिंग वालों को मौका मिले और रिजल्ट जो है वो 23 फरवरी से पहले आ जाए, तो क्या होगा, तो फॉर्म वो डाल सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी ऐसी तरह से ऑथेंटिक न्यूज़ को लेकर, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और हमारे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, आपका थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस स्टार्ट हैं, और आप लोगों के मैथ के क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं, और भी सब्जेक्ट्स के क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। थैंक यू।